हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत करता हूं दोस्तों मैं आप लोगों का अपने ब्लॉग आज की यात्रा में। तो आज की यात्रा हम प्रारंभ करने वाले हैं दोस्तों। आप लोगों को एक ऐतिहासिक जगह का अवलोकन करवाएंगे जो कि प्रयागराज स्थित है। और मैं बता दूं कि आज आप लोगों को मैं लेकर चलने वाला हूं प्रयागराज स्थित यमुना नदी में ब्रिटिश काल का जो बना पुराना पुल है उसका अवलोकन करवाएंगे। उसका जो है पूरा इतिहास जानेंगे और आप लोगों के साथ साझा करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो उधर बीच में दोस्तों 5-6 दिन अपने ब्लॉग में वीडियो अपलोड नहीं कर सका था। कारण ये था कि मैं कहीं बाहर चला गया था और कुछ समस्याएं थी दोस्तों मेरे साथ, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। और पुनः आ गया हूं तो अब निरंतर मैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ जो है मिलता रहूँगा। तो आइए आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं दोस्तों। लेकर चलते हैं प्रयागराज स्थित पुराने पुल पर जो कि ब्रिटिश काल का बना हुआ है और उससे जुड़ी तमाम रोचक जानकारियाँ और तमाम इतिहास है उसको हम आपके साथ साझा करेंगे कि पुल का निर्माण कब हुआ था और कब बनकर तैयार हुआ था, कब से उसको जो है उसका संचालन हुआ था। तो आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। और आज की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं और लेकर चलते हैं उसी जगह पर और उस जगह का अवलोकन आपको करवाएंगे, उससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, सीधा उसी जगह पर मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज स्थित यमुना नदी में ब्रिटिश काल के बने पुराने यमुना ब्रिज पर। और जहां पर दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं इसको गऊ घाट के नाम से जाना जाता है। और अभी हम आपको लेकर चलते हैं सीधा पुराने पुल का जो कि ब्रिटिश काल का बना हुआ है। इसका इतिहास आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, प्रयागराज संगम नगरी में यमुना नदी पर बना ऐतिहासिक नैनी ब्रिज अब 156 सालों का होने जा रहा है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान साल 1865 में बना ये ब्रिज इंजीनियरिंग का एक नया नायाब नमूना है। इस पुल को 2 हिस्सों में बनाया गया है। पुल के ऊपरी हिस्से से ट्रेनें गुजरती हैं जबकि पुल के निचले हिस्से से कार, बाइक, साइकिल समेत अन्य वाहन और पैदल यात्री आते जाते हैं। भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्ततम रूटों में से एक दिल्ली हावड़ा रूट पर बने इस पुल के ऊपर से रोजाना दर्जनों ट्रेनें और सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। बावजूद इसके ये ब्रिज बीती 1.5 सदी से उसी मजबूती के साथ खड़ा है। यह पुल निर्माण में 14 पिलर बनाए गए थे। पुल के निर्माण का कार्य 1859 में शुरू हुआ था और साल 1862 तक 13 पिलर बनकर तैयार हो गए थे। लेकिन एक पिलर जो 13 नंबर का था वो नहीं बन पा रहा था, जिसके बाद अंग्रेजों ने उस वक्त की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पिलर के आसपास पानी के बहाव को रोककर 13 नंबर पिलर को बनाने का काम शुरू किया। पिलर को बनाते समय उनके पाए का डिजाइन बूट के आकार का बनाया गया, जिसे स्थानीय लोग उसे हाथी पांव पिलर भी कहते हैं। इस पुल के सभी पिलर की लंबाई 67 फीट और चौड़ाई 17 फीट है। 15 अगस्त 1865 के दिन इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ था।
जिसके बाद से ये पुल आज तक भारतीय रेलवे के साथ ही लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। बताया जाता है कि 1855 में यमुना नदी पर पुल बनाने की योजना बन गई थी, जिसके बाद पहले प्रयागराज में स्थित किले के पास इसे बनाने का फैसला शुरू हुआ था। इसके बाद इस पुल के निर्माण के लिए गऊ घाट इलाके का चयन हुआ। पुल का निर्माण कार्य शुरू होता उससे पहले ही 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने इस पुल के निर्माण कार्य को शुरू करने का फैसला टाल दिया। इसके 2 साल बाद 1859 में इस रेलवे ब्रिज के निर्माण का कार्य शुरू हुआ और 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1865 में इसका निर्माण कार्य पूरा होने के साथ पुल पर आवागमन शुरू हो सका। 3150 फीट लंबे इस पुल के निर्माण में 14 पिलर हैं। शुरुआत में ये पुल सिंगल ट्रैक का था, लेकिन निर्माण के 50 साल बाद पुल पर दूसरा ट्रैक भी बनकर चालू कर दिया गया। इंजीनियरों ने इस पुल को इस तरह से डिजाइन किया था कि बगैर किसी बदलाव के इसके ऊपर दूसरा ट्रैक भी बिछा दिया गया। इस पुल के निर्माण में लोहे का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इसमें 61 मीटर ट्राइगुलेटेड गार्डरों, 14 स्पैन, 12.98 मीटर के 2 स्पैन और 9.18 मीटर का आर्च स्पैन लगा हुआ है। आज भी 156 साल पुराने पुल पर दौड़ती हैं ट्रेनें। 1865 में बने इस पुल पर शुरुआत में रेलगाड़ियों की आवाजाही कम थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ इस ब्रिज पर ट्रेनों का आवागमन बढ़ता गया और धीरे धीरे पुल से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ती गई। वर्तमान में इस पुल के ऊपर से रोजाना लगभग 100 से अधिक मेल और एक्सप्रेस के साथ ही मालगाड़ियों की आवाजाही होती है। 156 साल की उम्र होने के बावजूद पुल से गुजरने वाली ट्रेनों की रफ्तार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उसके पीछे एक वजह यह भी है कि पुल से पहले और बाद में रेलवे ट्रैक घुमावदार हैं, जिस वजह से इस पुल से रेलगाड़ियां बेहद तेज गति से नहीं गुजरती हैं। यमुना नदी पर बना हुआ ये पुल देश की आज़ादी से 82 साल पहले ही बनकर तैयार हो गया था। 15 अगस्त 1865 के दिन इस पुल पर ट्रेन का आवागमन शुरू हुआ था और इसके ठीक 82 साल बाद 15 अगस्त 1947 में देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। जिस दिन सारा देश जश्न आज़ादी मना रहा था, उस दिन ये पुल अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। इस 15 अगस्त को ये पुल 156 साल का हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, 44,86,300 रुपए की लागत से बना था ये पुल। 1859 में जब इस पुल के निर्माण का कार्य शुरू किया, तब से लेकर 1865 तक पुल के निर्माण में 44,46,300 रुपए का खर्च आया था, जो उस दौर के लिए काफ़ी बड़ी रकम थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल चार्ल्स जॉन कैरिंग ने इस ब्रिज के निर्माण की योजना बनाई थी, जबकि चीफ इंजीनियर सिबले और उनके साथी रेंडल के देखरेख में पुल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। शुरुआती दौर में इस पुल के दोनों छोर पर गेट लगे थे, जहां पर ट्रेन गुजरने से पहले टैक्स वसूला जाता था, लेकिन बाद में भारतीय रेलवे ने उन गेटों को हटवा दिया। तो ये रहा दोस्तों इस पुल का पूरा इतिहास। जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, और अगर आप लोगों को इससे कुछ ज़्यादा पता हो दोस्तों तो कमेंट करके हमें अवगत ज़रूर कराएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।
आशा करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो हमारे चैनल आज की यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि इससे और अच्छे वीडियो हम आप लोगों को दिखा सके, आप लोगों के साथ साझा कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।